आज हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज है। कल हम लोगों ने इसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे, 1, 2 और 3। अब हम आगे इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं जी। चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है जी, पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या कह रहा है कि के की वैल्यू को मालूम करना है आपने, सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ये आपस में बराबर है। ठीक है जी। वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं। इसमें आपने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम f ऑफ जी एक्स मालूम करेंगे, फिर g ऑफ एफ एक्स मालूम करेंगे। दोनों के आंसर आपस में क्या होंगे, इक्वल उसने कहे हैं, तो इसका मतलब इनको इक्वल रख के वहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। समझ आ गई क्वेश्चन की। चलें जी, अब इसका क्वेश्चन 4 शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज है जी 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। हमारे पास f ऑफ x है हमारे पास 3x प्लस 2, कॉमा जी ऑफ x हमारे पास क्या है जी, ये खड़ा है जी 6x माइनस के। अब सबसे पहले हमने f ऑफ जी एक्स मालूम करना है। ठीक है जी। f o से ऑफ और g से g, आगे इसको कैसे लिखा जाएगा, f जी एक्स। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब f वैसे रहेगा, जी एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी क्या है, 6x माइनस के। क्लियर हो गया यहाँ। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, f। इसका मतलब ये वाला f फंक्शन सारा उठाएंगे और इधर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी गई है 6x माइनस के, इधर हम लोग लिखेंगे 6x माइनस के इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, 6x माइनस के प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 आर 18x माइनस 3 को k के साथ करेंगे 3k प्लस, अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा इससे। ठीक है जी। ये वैसे 2 रहेगा। समझ आ गई इसकी, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि ये था हमारे पास f ऑफ जी एक्स। अब दूसरा क्या है, g ऑफ एफ एक्स। ये अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये लिखेंगे इधर g ऑफ x, ये उसने कहा मालूम कर। अब क्या लिखेंगे इधर, g एफ एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स की। क्या है जी, एफ एक्स क्या है हमारे पास, 3x। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ इस्तेमाल हो रहा है, जी, तो इसका मतलब जी वाली वैल्यू उठाई जाएगी। क्या होगा जी, जी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के। अब ये तो क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये ऊपर उसने बताया जो हमने निकाला है 3x प्लस 2, वो इसके अंदर पुट कर देंगे। जी x की जगह पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x, हमारे पास क्या होगा 3x प्लस 2 माइनस के। समझ आ गए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 को अंदर, 6 3 आर 18x प्लस 6 2 आर 12 माइनस के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गए। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था f ऑफ जी एक्स और g ऑफ एफ एक्स ये आपस में बराबर है। ये ही हम लोग इधर लिखेंगे, क्या है जी, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स।
अब हम इसका भी आंसर उठा कर लिखेंगे और इसका भी आंसर। इसका जो आंसर निकला है वो हमने ये निकाला है 18x माइनस 3k प्लस 2, वो लिखा जाएगा 18x माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 निकली है वो है 18x प्लस 12 माइनस k। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब k वाले को उठाकर इधर लेकर आएंगे और बाकी जो दोनों हैं उसको दूसरी साइड पर लेकर आ जाए। मतलब k जो हमने फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ लिख दिया जाएगा और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको उठा के दूसरी साइड पे। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ -3k बचेगा ना, क्योंकि हमने इसको यहीं पे रखना है, ये यहीं पे रहा। ये वाला जो माइनस का k है जब इधर आएगा तो प्लस का k हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये 18x और प्लस 12 ये तो इधर ही रहेगा, हमने ये दोनों उठा के इधर लेकर आने हैं। ठीक है, अब ये प्लस का 18x है इधर आकर माइनस का 18x, ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2, माइनस के 3 और प्लस के 1 कितने बच गए -2k। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 12 ये माइनस का 2, तो क्या बचा 10। माइनस का 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 ओवर -2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो k इज़ इक्वल टू ये -5। ये k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, वही k की वैल्यू आ गई। क्लियर है जी? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन के अंदर किसी स्टेप की समझ ना आई हो? क्लियर है? चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। क्या कहता है जी, गिवन दैट, क्या गिवन दैट है जी, f ऑफ x 3x प्लस 2 ऑफ एंड g ऑफ x क्या है 2x प्लस 3। मतलब ये f ऑफ x और g ऑफ x दिया गया है, फाइंड क्या करना है g f4 f3 fg माइनस, ये तीनों एक जैसी हैं, तीनों में से एक मैंने करना है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है जी, बताएं जी कौन सा करना है पाँचवें का? तीसरा जी। पाँचवा क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 4.1 ही है। f ऑफ x हमें दिया गया है पाँचवें क्वेश्चन के अंदर 3x प्लस 2 ऑफ g ऑफ x हमें क्या दिया गया है 2x प्लस, हमने फाइंड आउट क्या करना है f g माइनस 2, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हुआ तो पहले ब्रैकेट वाला अमल होता है, तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट के अंदर कौन सा है जी g ऑफ x है, मतलब ये g ऑफ x, इसको लिखा जाएगा g x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन लिखी गई। अब इसका मतलब g के साथ जो वैल्यू है वो x है, तो x की जगह पे क्या पुट कर दिया जाएगा माइनस का 2, वो इधर पुट कर देंगे, g x की जगह पे -2 इज इक्वल टू ये 2 ब्रैकेट x की जगह पे -2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस -2 2 ज़ार 4 प्लस 3, तो ये g ब्रैकेट -2 क्या आंसर आया माइनस का 1। ये हमारे पास आ रहा है g -2, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। f क्या हमारे पास g -2, अब ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे देखें f वैसे का वैसे रहेगा, ये g -2 हमने क्या निकाला है माइनस का 1, वो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई? आ गई सारी? अब ये देखो, ये अब किसका फंक्शन है f का, तो मतलब f x है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस, यहीं पे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए। इसका मतलब अब f है, f की वैल्यू लिखी जाएगी पहले, f x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस का 1, वो यहाँ पे पुट करेंगे, f -1 3 ब्रैकेट -1 प्लस 2 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, f ऑफ -1 कितना आ गया जी माइनस का 1, यही आंसर है हमारे पास। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी बात की समझ नहीं आई तो बताएं। क्लियर है जी? अब इसके बाद हम लोग इसका
छठा क्वेश्चन देखते हैं जी। कहता है जी फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अब हमने पहले जितने भी क्वेश्चन थे, पहले 5 वो एफ ऑफ एक्स के थे। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एफ इनवर्स के आएंगे, ठीक है। उनका स्टेप और तरीके से होगा, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। छठा क्वेश्चन है फाइंड एफ इनवर्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी निकालना है। ये इसके 4 पार्ट हैं, सभी एक जैसे हैं। कौन सा करना है जी? चौथा। चलें जी, चौथा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है एक्सरसाइज वही 4.1 है जी। हमने क्या मालूम करना है? एफ इनवर्स एक्स, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स प्लस 1/3x-2। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने एफ इनवर्स एक्स करना है। इसका सबसे जो पहला स्टेप होगा वो हमने ये देखना है, यहाँ पे हमने लिखना है लेट। क्या करना है जी? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के। किसके इक्वल हो गया? किसके इक्वल हो गया? वाई के इक्वल हो गया। समझ आ गई इस बात की? अब हमने यहाँ से क्या करना है, अब इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? वाई के। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है? वाई लिख देना है इसकी जगह पे। वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स प्लस 1/3x-2 आ गया। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, इससे पहले एक स्टेप होगा कि रिप्लेस। क्या करेंगे जी? रिप्लेस x बाय y, मतलब x की जगह पे y को रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या पुट कर दिया जाएगा? y। यहाँ x है तो यहाँ y प्लस 1/3y-2। समझ आ गई? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई। क्लियर है जी?